जमुई जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र के तपोवन गांव निवासी 27 वर्षीय ललन कुमार भारती के पिता जगदीश दास 54 वर्षों से बेटे को कलेक्टर बनाने का सपना संजोए उसे पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका सबसे छोटा बेटा 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में 349वीं रैंक लाकर सफलता हासिल कर एसडीसी के पद पर चयनित हुआ, उनके पिता का निधन हो गया। सपने को साकार होने की खुशी मिलने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ललन कुमार भारती एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ललन ने बताया कि वो अपने पिता की प्रेरणा से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटा था। पिता हमेशा से ये चाहते थे कि वो अपने बेटे को एक अधिकारी के रूप में देखें। आज रिजल्ट भी आया, अधिकारी भी बन गए, पर इसे देखने के लिए मेरे पिता नहीं रहे। ललन कुमार भारती ने बताया कि उसके पिता को पैनक्रिएटिक कैंसर था। 4 महीने पहले ही परिवार को इस बात की जानकारी हुई थी। तब तक ये बीमारी 4थे स्टेज तक पहुंच चुकी थी। जिस वक्त रिजल्ट आया था उस वक्त भी ललन के पिता पटना के निजी अस्पताल में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ललन ने बताया कि रिजल्ट आने के बाद मैं चाहता था कि पिता को यह बात बता पाऊं, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि उन्हें कुछ भी बता पाता। थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो गई। मुझे जीवन भर इस बात का मलाल रहेगा। ललन ने बताया कि पिता की मौत का गम बीपीएससी की खुशियों से कहीं ज्यादा है। ललन कुमार भारती के पिता 65 वर्षीय जगदीश दास कोलकाता में फुटवेयर का कारोबार करते थे और शुरुआत में कोलकाता में जूते चप्पल की दुकान चलाते थे। कितना रैंक आया है आपका बीपीएससी? मेरा रैंक 349 है, 349 रैंक है। क्या पोस्ट मिला है? मुझे सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? लास्ट 4 साल से कर रहा था। तो ये कितना अटेम्प्ट में है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे कार्यरत था। मैं ट्रेनिंग ले रहा था अभी डिपार्ट गया मैं। स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह सब कहाँ है? मेरा स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से हुआ। 2007 से 2012 तक मैं वहीं था। इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चला गया। सतवती कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया और फिर मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया। अपनी सफलता का श्रेय किनको देना? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कठिनाई से मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे कार्य पे अभी पोस्ट पे अभी आ पाया हूँ। आपके रिजल्ट निकलने के बाद एक दुखद खबर हम लोगों को मिली है, तो अपने पिताजी को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं पिताजी को लेकर यही कहना चाहिए कि वो बहुत मेहनती थे, बहुत ही कठोर दिल के थे, अच्छे संवेदनशील आदमी थे और पढ़ाने के लिए बहुत वो आकर्षक थे। और मेरे तीनों भाइयों को उन्होंने अच्छी जगह पे पढ़ाया और जिसमें कि एक भाई मेरा टीचर है, दूसरा इंजीनियर है और मैं खुद अभी एसडीसी के पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। और इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे पिताजी को देना चाहूँगा।